नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कानपुर के विकास दुबे का हुआ अंत। यूपी एसटीएफ ने कानपुर में किया ढेर। बिकरू गांव में मिले 7 जिंदा बम। हरियाणा में कोरोना के 679 नए संक्रमित। प्रदेश में मिले 19,369 मरीज। अब तक 287 लोगों की हो चुकी मौत। नवीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को हरियाणा में मिलेगी राहत। पाठ्यक्रम को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए घटाया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिए पाठ्यक्रम कम करने के आदेश। और कुरुक्षेत्र में महिला एएसआई समेत 2 गिरफ्तार। महिला एएसआई पर लगा मिलीभगत का आरोप। दोनों महिलाएं आरोपी को करती थीं ब्लैकमेल। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई है। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग निकला। उसे सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को सीने में और कमर में गोली लगी। लेकिन अब इस एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि विकास दुबे के साथ उन सभी सबूतों साक्ष्यों का भी एनकाउंटर हो गया, जिससे अपराधियों, पुलिस और सत्ता में बैठे उन संरक्षकों का पर्दाफाश होता। विकास के जरिए उन सभी को बचाने की कोशिश की है जो नेक्सस में उसके मददगार रहे। आखिरकार उन सत्ताधीशों पर कार्रवाई का क्या, जिनका नाम उन्होंने खुद लिया। इसके पहले आपको ये भी बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गाड़ी पलटने पर ट्वीट करके लिखा था कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कल जब विकास को जिंदा पकड़ा गया तो भी विपक्ष सवाल उठा रहा था, और आज जब मारा गया तब भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के संबद्ध स्कूलों की नवीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव कम करने के लिए पाठ्यक्रम को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ज़्यादा अब घटाया जाएगा। कोविड-19 की महामारी के तहत देश और राज्य में लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद रहे। इसी दौरान कक्षाओं में औपचारिक शिक्षण संभव नहीं हो पाया। हालांकि राज्य सरकार ने प्रतिपूर्ति करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा देने की व्यवस्था की। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव कम करने के उद्देश्य से सीबीएसई बोर्ड की तरह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में भी शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम को कम करने का निर्णय लिया है। सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि SCERT गुरुग्राम के साथ समन्वय स्थापित करके एक कमेटी का गठन किया जाए और इस बारे में कार्रवाई करके 1 सप्ताह के अंदर अपना प्रस्ताव पेश किया जाए। अब नवीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक ऑनलाइन जितना पाठ्यक्रम पढ़ाया गया उसको कम किए जाने वाले पाठ्यक्रम में शामिल करके भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि अब तक विद्यार्थियों का पढ़ा हुआ काम आ सके और विद्यार्थियों पर ज़्यादा शैक्षणिक भार ना डाला जाए। कुरुक्षेत्र पुलिस ने छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज करवाकर पैसे लेकर समझौता करवाने के आरोप में महिला एएसआई समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी का कहना है कि करनाल के कचवा गांव का रहने वाला तरुण ने पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र को दी गई अपनी शिकायत में बताया था कि उनकी पाल नगर काचवा रोड पर टाइल सीमेंट की एक दुकान है। उसके पिता जयसिंह के खिलाफ बाला देवी ने कुरुक्षेत्र की पटियाला बैंक कॉलोनी में एक छेड़खानी करने का मामला दर्ज कराया था। इसके संबंध में बाला देवी उनसे पैसे लेकर मुकदमे में समझौता करने का दबाव बना रही थी।
ये मुकदमा बाला देवी ने पैसे ऐंठने की नीयत से झूठा दर्ज करवाया हुआ था। इस संबंध में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर फ़ोन पर बातचीत भी की और पूरी बात बताई थी और उसके बाद शिकायतकर्ता के पीछे पीछे रेडिंग पार्टी ने इशारा मिलते ही बताए गए पते पर रेड करके बाला देवी को 30,000 रुपये समेत गिरफ्तार कर लिया। वहीं अस्पताल में मेडिकल कराने आई पीड़ित पुलिस अधिकारी ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि उसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और उसका पक्ष तक नहीं सुना जा रहा है। वहीं थाना शहर प्रभारी जसपाल सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता आरोपी को ब्लैकमेल करती थी और पुलिस अधिकारी उसका साथ दे रही थी, जिस कारण दोनों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की गई है। ये पता होता है मैंने ये काम करने हैं, मैंने पैसे ऐंठने हैं, मेरे पास किस चीज की कमी है, पहले ये बताओ। मेरे 2 बच्चे विदेश में जा रहे हैं, इन्होंने पहले भी ऐसे मेरे साथ करी थी और अब भी इन्होंने मिली भगत करके मेरे साथ इन्होंने ये मंसूबा बनाया। मुझे न्याय दिलवा दो। इसके अंदर एक हमारा छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा रखा था एक महिला ने, और वो एक झूठा मुकदमा था, लेकिन उसको वो ब्लैकमेलिंग करके पैसे मांग रही 2 महिला, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है और उनसे पैसे भी बरामद किए गए हैं और अब उनका मेडिकल करा के आगे तफ्तीश होगी। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में मौजूदा बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार मजबूती के साथ प्रदेश हित में काम करती हुई आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जनता से किए हुए वादों को दोनों पार्टियां मिलकर पूरा करने में लगी हुई हैं। गठबंधन सरकार ने जिस तरह प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां देने के वादे को पूरा करने का मजबूत कदम उठाया, उसी तरह प्रदेश के बुजुर्गों से किए गए बुढ़ापा पेंशन के वादे को पूरा करने का काम किया जाएगा। बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये देने के इरादे को दोहराते हुए कहा कि गठबंधन सरकार बुजुर्गों के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देगी और अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये कर देगी। और वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी दोनों 1 और 11 होकर वहां चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस का अहंकार तोड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के परिवार की जैसी लोकसभा चुनाव में गलतफहमी दूर हुई थी, उसी तरह बड़ौदा उपचुनाव में भी होगी। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए रोहतक के गांधी कैंप को सील कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां बाजार और रिहायशी इलाके दोनों पर लागू रहेंगी। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि शहर में गांधी कैंप का एरिया कोरोना का सबसे बड़ा रिहायशी संवेदनशील हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहाँ 6 दिन में ही कोरोना वायरस के 19 केस सामने आए हैं। यहाँ के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने को लेकर प्रशासन के पास लगातार शिकायत आ रही थी और इस पर जिला प्रशासन ने फैसला लेते हुए अब गांधी कैंप को सील करने का फरमान सुना दिया है। हालांकि गांधी कैंप को कब तक सील रखा जाएगा, इस बारे में प्रशासन के स्तर पर फैसले पर अंतिम मुहर अभी तक नहीं लगी है। आज गांधी कैंप किसी भी प्रकार की कमर्शियल गतिविधियां वहां पर नहीं चलेंगी। ये हिदायतें दवाई की दुकानें, आटा चक्की, दूध और मिठाई उत्पादों, मिठाई बेकरी, चश्मे और सब्जियों की दुकानों पर लागू नहीं हैं। फिलहाल फड़ी और रेहड़ियों पर भी सामानों की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। कोविड-19 की गाइडलाइंस तोड़ने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। इसके संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। रोहतक में हिसार रोड पर बांगड़ पुल के पास डिवाइडर पर ग्रिल पार करते वक्त स्ट्रीट लाइट के पोल से करंट लगने से नंद कॉलोनी के रहने वाले एक 35 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक बांगड़ पुल के पास करतारपुरा से कुछ दूरी पर ही अपने भाई के गैरेज की ओर जा रहा था। उसी वक्त ग्रिल के बीचों बीच में लगे खंभे से करंट लगने से वो बेहोश हो गया। उसे पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिजनों ने रात में ही बांगड़ पुल के पास मामले में बिजली निगम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लंबा जाम लगा दिया। इस दौरान वो तकरीबन 3 घंटे तक रोड जाम करके सड़क पर बैठे रहे। मौके पर पहुंचे थाना सिटी प्रभारी प्रमोद गौतम, पुरानी सब्जी मंडी कुलदीप कादियान, थाना आर्य नगर जय नारायण, सिविल लाइन थाना प्रभारी ललित कुमार ने परिजनों को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसमें लगातार जो ना इसमें जो करंट बना रहता है और बार बार इस इलाके के लोगों ने जिला बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को बार बार अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले भी इस तरह के हादसे इसी खंभे पर इसी लाइन पर होते रहे हैं
आज ये दूसरा तीसरा चांसेज है, जिससे कि इस इलाके के लोग, जो हल्का कलानौर के दलित पिछड़ा वर्ग के लोग, जो गरीब जनता है इस इलाके के लोगों की कोई भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती। रस्सी लोग तो खोल के चले जाते हैं, लापरवाही से वही भी नहीं उल्टी बांधते हैं, हम रस्सी बांधते हैं। हमने कहा इसका कुछ इंतजाम करो या तो इसको बंद करो। ये आज मतलब हमारे साथ तो और बीतली, पहले भी कईयों के साथ बीत चुकी। प्रशासन से मांग करी है सर हमने, हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्चे का भविष्य संभालने के चाहिए हमें। भाई जो उसकी मिसी से पढ़ी लिखी, या तो उसको नौकरी चाहिए या बच्चों को, और वही हमें 20 लाख का भाई क्या कुछ खर्चा पानी चला रहे। रतिया में साहिल उर्फ सागर नाम के युवक की हत्या के मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कमाना भूंदड़वास नहर के पास की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राहुल निवासी रत्ताखेड़ा हाल ढाड़ी भरपूर और सुभाष निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक लोहे की पाइप और एक डंडा बरामद किया है। साथ ही इस मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मुख्य आरोपी अक्षय की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में प्रयोग की गई कार को भी बरामद कर लिया है। आज सुभाष पुत्र कौर सिंह वासी सुखमनपुर और राहुल पुत्र जसपाल वासी रत्ताखेड़ा को हमने गिरफ्तार किया। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? अब गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाके इनको अदालत में पेश करेंगे। अब तक कितने और इसमें जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार करने पाए गए? देखिए, जो इस मुकदमे से संबंधित मुख्य 3 आरोपी हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और उनको पकड़ के नियमानुसार कार्रवाई अमल में। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।